माई सेल्फ मनोज कुमार दास। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आता है। खुद के लिए एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग जो इससे पहले जो लिए थे नंबर लेते 11, 5, 12, 15, 4, 17 ऐसे कुछ नंबर है। तो ये नंबर सीरीज से हम लोग सबसे बड़ा वाला नंबर को फाइंड कर रहे थे, एक ही नंबर। मगर ये जो प्रोग्राम दिया गया है इससे आगे भी कुछ क्वेश्चन है, स्पेस नहीं इसलिए मैं लिखा नहीं हूँ। तुमको मालूम है जनरल फॉर्मूला है, एक आरे डिक्लेयर करना है, उसमें हम लोग को डाटा देना है। ये जो पहला स्टेप सब लिखा गया है तो ये वाला ये नंबर को हम लोग को देना है। मैं पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो पहले क्वेश्चन में जो लॉजिक था एक ही नंबर हम लोग फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे दो नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इससे पहले कुछ लिखा है हॉस्पिटल में है, इससे बाद भी लिखा है। सिर्फ लॉजिक जितना क्वेश्चन है मैं उतना यहाँ पे लिखा हूँ, उतना को हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या है, दो नंबर को फाइंड करना है तो वही सेम लॉजिक डालेंगे। क्या ये दोनों नंबर सोच लो बड़े हैं, ये दो नंबर। ठीक है, पहले हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो देखो हम लोग लिखे हैं क्या, तो ये क्या है, ये नंबर क्या है, आरे का नाम क्या है, आरे। तो ये कौन सा वैल्यू है, आरे ऑफ 0। ये कौन सा वैल्यू है, आरे ऑफ 0। ये कौन सा वैल्यू है, आरे ऑफ बोलो 1। ये क्या है, आरे ऑफ 2, आरे ऑफ 3, आरे ऑफ 4, आरे ऑफ 5। 6 वैल्यू है, तो 6 डिफरेंट नंबर है तो 0 से कितना जाएगा, 5 तक। क्लियर। तो पहले दो नंबर का हम लोग एक वेरिएबल रखते हैं। पहला वाला नंबर क्या है, आरे ऑफ 0। आरे ऑफ 0 को हम लोग कहां पे रखे, बहुत केयरफुली देखो, एक बात देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। पहला वैल्यू को हम लोग कहां पे रखे, आरे ऑफ 0 को कहां पे रखे, ये आरे लिखा है। आरे ऑफ 0 को हम लोग कहां पे रखे, लार्जेस्ट नंबर एक वेरिएबल है 1 पे रखे, और आरे ऑफ 1 को हम लोग रखे कहां पे, लार्जेस्ट नंबर 2। ठीक है, दो वैल्यू आके हम लोग के पास है। तो यहाँ पे हम लोग का एग्जांपल पे क्या रहेगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे रहेगा 5। क्लियर। तो उसके बाद ये दोनों को हम लोग पहले कंपेयर कर लेते हैं, उसमें दोनों से कौन सा बड़ा है। तो ये दोनों में कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो इसके लिए कंडीशन लिखे, ये लार्जेस्ट 1 लेस देन लार्जेस्ट 2। ठीक है, ये क्या बड़ा है इससे, ठीक है, बड़ा है। सोच लो पहला वाला को बड़ा को हम लोग पहले कौन सा वाला ले, ये वाला को। सेकंड उससे ये दोनों से बड़ा कौन सा, ये वाला है। उससे छोटा कौन सा है, ये वाला है। ऐसे लिए हैं, मगर यहाँ पे हम लोग कंपेयर समझ पा रहे, तो मेरे को लग रहा है नहीं समझ पा रहे। एक जो भैया का एग्जांपल लिए थे, मैं सबसे बड़ा हूँ, उस मेरे बाद वाला जो भैया है वो मेरे से छोटा है, उससे अर्जुन करके हम लोग ले रहे हैं। पहला तो वैल्यू लिए, लार्जेस्ट 1 मैं हूं, लार्जेस्ट 2 ये है। ठीक है, ये मेरे से छोटा है। मगर हम लोग जब भी यूजर है कौन सा भी डाटा हम लोग एंटर कर सकते हैं, मगर यहाँ 5 एंटर नहीं करके मैं 15 एंटर कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 15 बड़ा हो जाएगा कि नहीं। क्लियर। इसीलिए हम लोग ये कंपैरिजन कर रहे हैं इसके और इसके साथ। मगर हम लोग जो कंसीडर किए हैं लार्जेस्ट 1 ये बड़ा है सबसे, उससे छोटा कौन सा है, लार्जेस्ट 2। इतना दिमाग में रखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग 15 ले जाते हैं तो समझने के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो पहला वाला वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं, सबसे बड़ा वाला वैल्यू लार्जेस्ट 1। सेकंड वाला वैल्यू कौन सा है, लार्जेस्ट 2। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे जो हम लोग लिए थे वो सही है कि नहीं। लार्जेस्ट 1 लार्जेस्ट 2 कंपेयर करेंगे, लार्जेस्ट 2 बड़ा नहीं है तो हम लोग कौन सा बड़ा लिए हैं, लार्जेस्ट 1 को लिए हैं। तो हम लोग चेक करेंगे लार्जेस्ट 2 बड़ा है क्या, तो बड़ा होगा तो क्या होगा, बड़ा होगा मतलब लार्जेस्ट 1 में कौन सा वैल्यू आके रहेगा 15, लार्जेस्ट 2 में कौन सा आके रहेगा 11। समझ में आ रहा है। मैं छोटा भाई का जगह में जाऊंगा और छोटा भाई मेरा जगह में, क्योंकि वो मेरे से बड़ा हो गया। क्लियर, उससे बात है। तो ये वैल्यू उधर जाएगा, ये वैल्यू उधर आएगा। क्लियर। तो दो वेरिएबल सोचो, ए बी, ए का वैल्यू यहाँ पे जाएगा और बी का वैल्यू यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट 1 और दूसरा वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट 2।
तो ये वैल्यू क्या हो गया, एक मिनट, क्या होगा इसका, ये वैल्यू इधर आएगा, ये वैल्यू इधर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो एक दूसरा वेरिएबल हम लोग लेंगे। वो वेरिएबल क्या है, 10। वो क्या है, टेम्पररी वेरिएबल लिख लेंगे 10। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू को वहां पे दे देंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, खाली है। तो अभी क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूज होगा। तो अभी समझ आ गया, लार्जेस्ट वन का वैल्यू इधर जाएगा, लार्जेस्ट टू का वैल्यू इधर आएगा। तो अभी क्या किया, लार्जेस्ट वन में जो वैल्यू है, कितना वैल्यू था, कितना था लार्जेस्ट वन में 11, लार्जेस्ट टू में क्या है 15। तो अभी क्या करेंगे, ये वैल्यू को दे दे यहाँ पे, तो 11 कहां पे आ गया, यहाँ पे, ये अभी कुछ नहीं है, तो ये 15 का वैल्यू यहाँ पे आएगा। देखो लार्जेस्ट टू का वैल्यू लार्जेस्ट वन में, तो 15 यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये खाली हो गया। तो अभी क्या करेंगे, 10 का वैल्यू यहाँ पे लाएंगे, 10 का वैल्यू यहाँ पे लाएंगे। तो अभी कितना, 11 यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखे है लार्जेस्ट टू में कौन सा वैल्यू आया, 10 का वैल्यू, 10 का वैल्यू लार्जेस्ट टू में। क्लियर, तो ये ट्रांसफर हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट वन कौन सा वैल्यू हो जाएगा 15। ठीक है, और लार्जेस्ट टू कौन सा हो जाएगा 11। क्लियर, तो ये कांसेप्ट हो गया। उसके बाद हम लोग ऐसे एक दोनों में पहला दो वैल्यू सही हो गया। ठीक है, ठीक से हम लोग पहला में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है मिल गया। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगा, तो अभी कितना वैल्यू था हम लोग के पास, 6 वैल्यू था, तो दो वैल्यू हम लोग ले चुके हैं। तो और कितना बाकी रहा 4। तो ये 0 1 ये कितना है 2 है, 2 से और कितना रहा 2 से 5, 2 से 5। देखो यहाँ पे लिखे हैं हम लोग 2 से n। क्लियर, ये लेस देन दिया है तो n-1, ये 6 था तो 5 n-1। क्लियर, तो अभी क्या करेंगे, अभी सबसे बड़ा कौन सा है, अभी सबसे बड़ा कौन सा है लार्जेस्ट वन है, तो उसको लेके हम लोग ये वैल्यू से कंपेयर करेंगे। क्लियर, वैल्यू से कंपेयर करेंगे। सोच लो ये वैल्यू बड़ा हो गया, ये वैल्यू बड़ा है, तो क्या होगा, ये वाला वैल्यू आके यहाँ पे रहेगा। देखो लार्जेस्ट वन में क्या, देखो अभी सोच लो यहाँ पे एक बड़ा वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, सोच लो 18 था। क्लियर, तो अभी ये कंडीशन में आरए पहला वैल्यू क्या 2 है, आरए 2 में क्या है, आरए 2 में का वैल्यू कितना है, आरए 2 का वैल्यू कितना है 18 है। तो 18 ग्रेटर देन लार्जेस्ट वन 15। यस, आ रहा है, मतलब अंदर घुसेंगे, अंदर घुसने के बाद के देखो क्या लिखा है, लार्जेस्ट टू में क्या था 11। तो अभी क्या रहेगा 11 नहीं रहेगा, क्या रहेगा लार्जेस्ट वन का वैल्यू, लार्जेस्ट वन का वैल्यू क्या है 15। क्लियर, उसके बाद लार्जेस्ट वन में क्या रहेगा, लार्जेस्ट वन में क्या था 15 था, 15 नहीं देके अभी क्या रहेगा RA2 कितना रहेगा, RA2 का वैल्यू कितना है 80। तो अभी दो वैल्यू आपको मिल गया, ये लेवल को हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए, क्योंकि ये दोनों में देखो, ये तीनों में ये बड़ा है क्या, नहीं है, दो ये बड़ा है। हम लोग को दो नंबर बड़ा नंबर फाइंड करना है, तो ये तीनों नंबर में दो बड़ा कौन सा, ये वाला देखो, ये हम लोग मिल गया। ये दोनों में बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला। लॉजिक समझ में आ रहा है। क्लियर, तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये कब तक चलेगा, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग फाइनली पहुंच जाएंगे। तो सबसे दो वैल्यू हम लोग मिल जाएगा। सोच लो कहीं पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो यहाँ पे देखो लार्जेस्ट वन क्या कौन सा है, लार्जेस्ट वन 18 है, लार्जेस्ट वन 18 है। तो आरए ऑफ 3 नेक्स्ट कौन सा है, आरए ऑफ 3, आरए ऑफ 3 का मतलब क्या है, ये 50 ग्रेटर देन लार्जेस्ट वन मतलब 18। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसका मतलब हम लोग यहाँ पे आएंगे एच। तो एच में आए तो देखो क्या लिखा है, आरए ऑफ 3, आरए ऑफ आई का वैल्यू कितना है 3, आरए ऑफ 3 का वैल्यू कितना है 8, आरए ऑफ 3 15 सॉरी, आरए ऑफ 3 का वैल्यू कितना है 15 ग्रेटर देन लार्जेस्ट टू क्या है देखो 15 एंड, ठीक है, एंड ये दो वैल्यूज सेम हो गया, तो इसको अपन 14 ले लेते हैं। ठीक है, 14 यहाँ पे आ गया 14। तो आरए ऑफ 2 क्या, आरए ऑफ 3 क्या हो जाएगा 14 ग्रेटर देन लार्जेस्ट टू एंड आरए ऑफ 3 कितना है, आरए ऑफ 3 कितना है 14 नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट वन कितना है 80। देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं।
ये बड़ा हो रहा है क्या? नहीं। एंड ये कंडीशन सच है, तो एक ही कंडीशन नहीं करेगा तो उसका मतलब क्या है? देखो कोई भी एक कंडीशन नॉट इक्वल एंड का ऑपरेटर मालूम है? एंड ऑपरेटर ऑलरेडी कवर हो चुका है सी का फंडामेंटल चैप्टर में, हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर में कवर किए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो तुम खुद भी देखो 15, 18, 14, तो 14 अभी ये दोनों अभी लार्जेस्ट वन ये है, लार्जेस्ट टू ये है, ये नंबर है, तो ये नंबर अभी रिप्लेस होगा कि नहीं होगा? वही रिमेनिंग सेम रहेगा। तो रिमेनिंग सेम रहेगा मतलब क्या है? ये अंदर हम लोग घुसेंगे नहीं घुसेंगे, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे हम लोग करते करते जाएंगे तो फाइनली हम लोग क्या मिलेगा? कभी सोच लो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो कर गया मतलब क्या है? लार्जेस्ट टू नंबर ऑफ वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद हो जाएगा, ठीक है? तो ये थोड़ा टफ है मगर प्रैक्टिस करने से इजी लगेगा। मगर पहला वाला क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करो, इसका पहले जो हम लोग देते कि लार्जेस्ट एक ही नंबर फाइंड करना है, उसके बाद दो नंबर तुम अपने आप कर दोगे, ठीक है? आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज राइट ए प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट टू डायमेंशनल एरे। तो कुछ नंबर हम लोग एंटर करेंगे तो टू डायमेंशनल जैसे एरे रहता है उसी तरह हम लोग को आउटपुट में मिलेगा। तो उसी तरह देखो हम लोग ऐसे 11, 12, 5, 7, 6, 10, 9, 15, 17 इस तरह हम लोग को आउटपुट जरूरत है। तो हम लोग जब डाटा एंटर करेंगे तो जैसे कि हम लोग का वन डायमेंशनल में क्या होता है, जब भी हम लोग डाटा कंप्यूटर में देना चाहते हैं तो एक फॉर लूप लेते हैं, और हम लोग वही डाटा को आउटपुट में फाइंड करना चाहते हैं तो और एक फॉर लूप यूज करते हैं। मगर मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है, ऑलरेडी थ्योरी में कवर हो चुका है, दो फॉर लूप रहता है। क्यों? एक फॉर लूप रहता है रो के लिए, दूसरा वाला रहता है किस लिए? कॉलम के लिए। तो पहला वाला जो फॉर लूप रहेगा वो क्या होगा? रो के लिए, और दूसरा वाला जो होगा वो कॉलम के लिए, ठीक है? समझ में आ गया? तो पहला वाला लूप कौन से किस लिए यूज होगा? ऑलरेडी थ्योरी में कवर हो चुका है, रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए, ठीक है? तो ये कितना, यहाँ पे रो कितना है? रो यहाँ पे 0 से शुरू, रो 0, रो 1, रो 2, कॉलम उसी तरह कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। तो हम लोग जो लूप लेंगे रो के लिए पहले लेंगे 0 से शुरू होगा 2 तक, तो मैक्सिमम कितना होगा? 2। क्लियर? 0, 1, 2, 3 नहीं हो सकता है। कॉलम उसी तरह 0 से शुरू होगा 2 तक चलेगा। क्लियर? तो अभी हम लोग क्या किए, अभी हम लोग जो डाटा एंटर करेंगे, पहला वाला डाटा कौन सा आएगा? 11। तो 11 जो डाटा हम लोग एंटर करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग को कंप्यूटर इन्फॉर्म कर रहा है कि अभी तुम डाटा एंटर करो। किसमें? देखो एंटर द वैल्यू फॉर, ये क्या है? आई जे, आई का वैल्यू कितना? पहला आई का जो वैल्यू आया था, पहले आई का वैल्यू कितना होगा? 0। अंदर घुसा, जे का वैल्यू, पहला वैल्यू कितना होगा? 0। तो आई, ये आई का वैल्यू यहाँ पे आएगा, जे का वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो ये क्या हो गया? ए ऑफ कहां पे जाके रहेगा? 11, ए ऑफ आई एंड जे कितना है? 0। तो यहाँ पे कितना जाके रहेगा? 11। जो देखो हम लोग जो डाटा दिए वो जाके यहाँ जाके रहेगा, तो एड्रेस ऑफ दिस 11 कहां पर है? क्लियर? उसके बाद ये खत्म हो गया तो यहाँ जाएगा, क्योंकि ये लूप खत्म नहीं हुआ है, तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है? जे का वैल्यू कितना होगा? 1। आई का वैल्यू कितना है? वही से 0। देखो तो आई ऑफ 0, 1। तो नेक्स्ट वाला हम लोग क्या एंटर करेंगे? 12। तो उसी तरह नंबर है, सोच लो ऐसे, नंबर है, ठीक है? तो पहला वाला 11 है, सेकंड वाला वैल्यू 12, ठीक है? यहाँ करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जे का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। आई ऑफ, आई कितना है? वही 0, जे का वैल्यू कितना है? 2। तो उसमें जाके हम लोग 5 दिए, तो उस तरह के। नेक्स्ट और एक बार गया तो जे का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो 3 कंडीशन ऐसे कर रहा है? नहीं, तो और नहीं होगा, तो यहां से हम लोग यहां जाएंगे, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा?
1, आई का वैल्यू कितना होगा 1। अगेन हम लोग अंदर घुसे तो जे का वैल्यू कितना होगा, जे का वैल्यू कितना होगा, वही पहले शुरू होगा 0 से, पहले से शुरू होगा 0, तो जे का वैल्यू 0, तो आई ऑफ 1 है, तो आई के में 1 में लिखा है यहाँ पे, जे कितना हो गया 0, तो उसमें कौन सा वैल्यू रहेगा 7 हम लोग दिए हैं, क्लियर। उसी तरह फिर जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, अगेन आई का वैल्यू सेम है, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है, जे का वैल्यू कितना हो गया 2, अगेन जे का वैल्यू कितना हुआ 3, कंडीशन ऐसा कर रहा है नहीं, तो यहां से निकल के हम लोग यहां जाएंगे तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे जे का वैल्यू पहले घुसे तो जे का वैल्यू कितना हुआ 0, आई ऑफ कितना 2 है, जे कितना है 0 है, तो उसमें हम लोग क्या एंटर किए 9, अगेन आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू कितना हो गया और एक बढ़ जाएगा 1, तो हम लोग क्या एंटर किए 15, आई ऑफ 2, जे कितना हो गया 2, तो हम लोग क्या एंटर किए 17, तो नेक्स्ट में जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, कंडीशन सच से नहीं कर रहा है तो होता जाएगा, तो आई का वैल्यू कितना हो गया 3, तो कंडीशन सच से कर रहा है नहीं, तो यहाँ पे हो गया, तो ये वैल्यू जाके मेमोरी में स्टोर हो गया, तो वही वैल्यू को हम लोग को प्रिंट में आउटपुट में लाना है, तो सेम बात है, और एक सेम प्रोसेस में एक फॉर लूप डाल दो, ठीक है। जैसे हम लोग हेलो दे रहे थे, हेलो वर्ल्ड, हेलो एमकेडी एजुकेशन बोल रहे थे, फिर उसको हम लोग प्रिंट आउट में स्कैनर में ले रहे थे और प्रिंट आउट में उसको दिखा रहे थे, उसी तरह दो फॉर लूप यूज करके हम लोग मेमोरी में स्टोर कर दिए, उसी को हम लोग दो फॉर लूप यूज करके आउटपुट में लाएंगे, ठीक है। तो देखो 2 डायमेंशनल अरे एलिमेंट्स उसी तरह आएगा, इसी तरह, ठीक है। ऐसे आने के लिए हम लोग क्या जरूरत है, तो पहले ये 3 लाइन को प्रिंट करना चाहते थे, देखो ये रो के लिए क्लियर, ये क्या है कॉलम के लिए ये फॉर्मूला फिक्स है, तो आई 0 है तो जे आई 0 है तो जे क्या होगा 0 होगा, 0 से कितना तक चलेगा 2 तक चलेगा, 0 1 2 3 नहीं होगा, तो ए ऑफ 0 1 0, पहला कौन सा वैल्यू होगा समझ में आ रहा है, तो आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 3 नहीं होगा, तो 0 0 0 1 0 2 वो आ गया, इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हमको रुकना पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम लोग देखेंगे, बहुत इजी है, ये तक मालूम हो गया, तो 3 वैल्यू प्रिंट हो गया, पहला वाला वैल्यू क्या है 11, तो ये क्या है a ऑफ 0 0, उसके बाद वैल्यू क्या है 12, ये क्या है a 0 1, और नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या है 5, उसका वैल्यू क्या है a ऑफ 0 2, उसके बाद ये लूप काम नहीं करेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे चेक हो रहा है j इक्वल टू 2, तो जब j इक्वल टू 2 हो गया तो क्या दिख रहा है j इक्वल टू 2, यस, तो अंदर घुसेंगे, तो अंदर घुसेंगे तो क्या हो रहा है न्यू लाइन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन गए j इक्वल टू कितना हो गया 3, तो कंडीशन सस्टेन नहीं कर रहा है, तो और एक बार गए, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, i का वैल्यू 1, i का वैल्यू 1, अंदर घुसे j का वैल्यू कितना पहला वाला 0, j 0 है, तो अगेन फिर शुरू होगा, तो j का वैल्यू कितना है 0, तो अगेन a i का वैल्यू कितना है 1, j कितना है 0, a ऑफ ये वाला पोजीशन क्या है, ये वाला 1 0, तो 7 यहाँ पे प्रिंट किया, देखो 7 यहाँ पे था कि नहीं, हम लोग दिए थे उसको यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इफ j इक्वल टू 2, नहीं क्योंकि j का वैल्यू कितना है 0 है, तो इक्वल नहीं तो अंदर नहीं घुसेंगे, तो इधर पे जाएंगे, j का वैल्यू कितना हो गया 1, फिर प्रिंट करेंगे यहाँ पे इक्वल टू 2 है नहीं है, अगेन गए j इक्वल कितना हो गया 2, गए यहाँ पे प्रिंट किए, तो प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आएंगे j इक्वल टू यस, यस का मतलब क्या हो गया न्यू लाइन, तो यहाँ पे न्यू लाइन है, यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ आ गए, ये बार लूप के अंदर बाहर आ गए, तो j का वैल्यू अभी कितना हो गया 3 हो गया, तो कंडीशन ऐसा नहीं करेगा, अगेन यहाँ पे हम लोग आ गए, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, उसी तरह चलेगा। तो ये प्रिंट होने के बाद ये जो दिख रहा है तुमको मैट्रिक्स की तरह, तो ये क्या बन गया 2 डायमेंशनल अरे, ठीक है। ये एग्जांपल समझ में आ गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो उसको थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस करो, मगर ये असाइनमेंट क्वेश्चन करने से पहले उसका जो थ्योरी है
जो थ्योरी क्लासेस है उसका दो वीडियो है, उसको पहले अच्छा से देखो, उसके बाद ये असाइनमेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू।